Hey guys, welcome to the 23rd lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants। मैं हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो कि एक तरह का सिंपल फ्रूट है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल फ्लेशी फ्रूट्स के बारे में बात किया था, अगर तुम्हें याद हो तो लेक्चर नंबर 22 में हमने क्या देखा था कि सिंपल फ्रूट दो टाइप के होते हैं, सिंपल फ्लेशी फ्रूट्स और सिंपल ड्राई फ्रूट्स। लेक्चर नंबर 22 में हमने सिंपल फ्लेशी फ्रूट के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि सिंपल फ्लेशी फ्रूट वो फ्रूट है जिनके फ्रूट वॉल को यानी कि पेरिकार्प को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किन किन में? एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे सिंपल फ्लेशी फ्रूट्स। हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, ड्रूप फ्रूट, बेरी फ्रूट, पेपर फ्रूट, पोम फ्रूट, हिस्पेरिडियम फ्रूट, बलूस्टा फ्रूट, जो कि सारे के सारे क्या है? सिंपल फ्लेशी फ्रूट्स है। अब इस लेक्चर में हम बात करते हैं, लेक्चर नंबर 23 में हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। देखो ड्राई फ्रूट्स कैसे फ्रूट है? ऐसे फ्रूट जिनका पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड इच, बहुत हार्ड। ठीक है, तो पेरिकार्प ऑफ सिंपल ड्राई फ्रूट इज हार्ड एंड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। जैसे हम फ्लेशी फ्रूट के फ्रूट वॉल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे थे, वैसे ही हम ड्राई फ्रूट्स के फ्रूट वॉल को 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ओके, एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ग्राउंडनट, मूंगफली खाए होगे, पी, मटर, ग्रेन ऑफ मेज, भुट्टा का जो दाना होता है ना, मक्का का दाना, वो सब के सब क्या है? ड्राई फ्रूट्स है। अब तुम्हें यहाँ लगा होगा झटका कि अरे हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आलमंड्स, वॉलनट, ये सब ड्राई फ्रूट्स है। आलमंड्स, वॉलनट्स सब फ्लेशी फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स क्या है? ग्राउंडनट, पी, ग्रेन ऑफ मेज, और भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना 3 ध्यान में रखना। ठीक है, क्यों? देखो क्योंकि ग्राउंडनट, मूंगफली खाए हो ना, ट्रेन में जाते हो तो टाइम पास मूंगफली, बादाम, बादाम कच्चा बादाम वो बेचता है ना ठीक है, तो फिर ये अंदर अंदर का जो फोड़ते हो, अंदर का वो खा लेते हो टाइम पास करने के लिए, और बाहर वाला जो है इसे फेंक देते हो। तो ये क्या है? ये एक्चुअली में फ्रूट है और इसके वॉल को आप 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कैसा फ्रूट हो गया? ड्राई फ्रूट हो गया। बात करें पी की, मटर की, तो मटर तो आप बड़े चाव से खा लेते हो, मटर का मटर पनीर बना लिए और मटर के छिलके को आपने फेंक दिया। तो जो मटर का छिलका है वो क्या? फ्रूट है, और उसके भी वॉल को आप क्या 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब हम बात करें अगर ग्रेन ऑफ मेज की, भुट्टे की, दाने की, मक्का का जो दाना है, वो दाने को एक दिन उठाना, ध्यान से देखना, उसके वो ग्रेन ऑफ मेज के ऊपर एक पतला सा लेयर रहता है। ठीक है, क्या फ्रूट वॉल है, उसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ग्राउंड नट, पी, ग्रेन ऑफ मेज, ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो अगली बार तुम्हारे घर में वो दूर के कोई रिश्तेदार है, दूर का कोई अंकल है, जो हमेशा तुम्हें तभी फोन करता है जब तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला होता है, ताकि तुम्हारे नंबर को और अपने बेटे के नंबर को कंपेयर करके तुम्हारी बेइज्जती कर पाए। इन केस अगर तुम्हारा नंबर कम आता, मेरा भी आता था, ऐसा नहीं है। देखो सब 90% लाएंगे तो 70-60% कौन लाएगा? ठीक है तो देखो, तो अगर वैसे अंकल अगली बार तुम्हारे घर है और बोले कि बेटा हम तुम्हारे घर आए, हमारा स्वागत नहीं करोगे? स्वागत नहीं करोगे हमारा? ड्राई फ्रूट्स लेके आओ, जाओ हमें ड्राई फ्रूट्स खाना है। तो क्या करना, वॉलनट आलमंड की जगह ग्राउंड नट, पी और ग्रेन ऑफ मेज ले जाके प्लेट में ले जाके ऐसे उनके सामने रख देना। तो गुस्सा हो जाएंगे, बुखला जाएंगे कि ये कैसी बदतमीजी है, ऐसे ट्रीट किया जाता है मेहमानों को तुम्हारे घर में, ऐसे अंकल को ट्रीट करोगे? तो अंकल को बोलना, अरे अंकल आप लॉजिकली क्यों सोच रहे हो, आप बायोलॉजिकली सोचो। हम ऐसे बच्चे हैं, हम नीट के बच्चे हैं, हम लॉजिकली नहीं सोचते, हम बायोलॉजिकली सोचते हैं, और बायोलॉजिकली ग्राउंड नट, पी, ग्रेन ऑफ मेज आर ड्राई फ्रूट्स। तो अंकल को ये बात समझा देना। ठीक है, तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा बदला भी ले लो, एकदम बैड एस रहने का लाइफ में। ठीक है, सैवेज थग लाइफ। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स क्या है? ग्राउंड नट, पी, ग्रेन ऑफ मेज आर ड्राई फ्रूट्स। वॉलनट और आलमंड वो फ्लेशी फ्रूट्स है। ठीक है, चलो अब देखो ड्राई फ्रूट जो है उनके भी 3 टाइप है, इंडेhiscent ड्राई फ्रूट, डेhiscent ड्राई फ्रूट और स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट। मैं थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में बोल देता हूँ, डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, ध्यान से टिके रहना। इंडेhiscent ड्राई फ्रूट्स वो ड्राई फ्रूट्स है जो मेच्योर होने के बाद रप्चर नहीं होते, टूटते नहीं 2 पार्ट में। ठीक है, रप्चर नहीं होंगे, एक ही एंटिटी रहेंगे जब वो मेच्योर हो जाएंगे तब। डेhiscent ड्राई फ्रूट्स ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जो मेच्योर होने के बाद रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं 2 भाग में। ठीक है, डेhiscent ड्राई फ्रूट्स मेच्योर होने के बाद। बात करें स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट्स की, तो ये मेच्योर होने के बाद कई पार्ट में रप्चर हो जाते हैं, कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं, तो हम डिटेल में देखेंगे सबको। ठीक है, अब इंडेhiscent, डेhiscent, स्किज़ोकार्पिक के अंदर भी हमें और थोड़ा कैटेगराइज करना है। जैसे देखो इंडेhiscent ड्राई फ्रूट जो है
वो 4 तरह के होते हैं, सिप्सेला, कैरियोप्सिस, एकीन और नट। ओके, ऐसी डेइसन के भी बहुत सारे टाइप है, इसके जो कार्पिक के भी है, जो हम आगे जाके जाते सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, देखेंगे। बट अभी फिलहाल इन डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स की ही बात कर ले, वही काफी है। बाद में डेहिसन उसकी जो कार्पिक की भी कैटेगरी देख ले, मतलब टाइप्स देख लेंगे। तो चलो सबसे पहला क्या है, इन डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलो इंडेइसेंट ड्राई फ्रूट की डेफिनेशन देखते हैं। 4 तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया, ठीक है, सिप्सिला, कैरियोप्सिस, एकिन, नट। थोड़ा डेफिनेशन देख लो। दे डू नॉट रप्चर, रप्चर का मतलब डिहाइस भी होता है, इवन आफ्टर मेच्योरिटी। तो इंडेइसेंट ड्राई फ्रूट ऐसे ड्राई फ्रूट है जो मेच्योर होने के बाद रप्चर नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। दे आर सिंगल सीडेड, ठीक है, एक ही सीड पाया जाएगा। अब चलो शुरुआत करते हैं सिप्सिला के साथ, ठीक है। सिप्सिला क्या है देखो, दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। अगर अभी भी तुम्हें नहीं पता है कि सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी क्या होता है तो तुम बड़े नालायक हो। सॉरी, नालायक नहीं हो, अच्छे हो। सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, देखो इंफीरियर ओवरी क्या है, ऐसा ओवरी जो थैलेमस से सराउंडेड है, ठीक है। सिनकार्पस मतलब क्या, जो हमारा फ्लावर है उस पर जितने भी जो ओवरी है, जो भी सब कार्पल था, जितने भी कार्पल है, वो सारे के सारे ओवरी जो है वो आपस में क्या है, कार्पल में तो कार्पल का निचला हिस्सा कोई तो ओवरी कहोगे ना, वो सारे के सारे आपस में फ्यूज्ड है। तो एक गाइनोशियम हो सकता है 3-4 कार्पल से बना हो, तो यानी कि 3-4 ओवरी हो और सारे के सारे ओवरी आपस में फ्यूज हो गए, तो ऐसे ओवरी को हमने कहा सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर मतलब क्या, वो जितना भी ओवरी था वो सब थैलेमस से सराउंडेड है। बार बार नहीं बोलूंगा ये चीज, ये सब ना ध्यान में रहना चाहिए कि सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी क्या है, सुपीरियर ओवरी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है सिप्सिला ड्राई फ्रूट का, वो है टेरा सेकम, जैकम, कैसे बोलते हैं इसको, टेराजैकम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, याद रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो जरूरी है, वो है ये कि इन दीज फ्रूट्स a bunch of hair is attached with the fruit known as pappus. Pappus helps in fruit dispersal. ये जो हमारा टेराजैकम है, टेराजैकम, इसमें देखो ऊपर में तुम्हें ये पेपस दिखाई देंगे। अब याद करो, मैंने जब कैलिक्स पढ़ाया था तो मैंने बोला था पेपस क्या होता है, मॉडिफाइड कैलिक्स होते हैं, मॉडिफाइड कैलिक्स। अरे याद आया कि नहीं आया, मॉडिफाइड कैलिक्स होते हैं पेपस, जो कि फ्रूट डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। यानी कि टेराजैकम प्लांट में जो फ्रूट है, ये देखो यहाँ पे जो फ्रूट है, मतलब मैंने फ्रूट बनाया, इनके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं पेपस। और जब तेज हवाएं चलती है, आंधी आती है, तो ये जो पेपस है ये क्या करते हैं, फ्रूट को उड़ा ले जाते हैं। वो ले जाए जाने कहाँ, हवाए हवाए वाला सीन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट डिस्पर्सल को हम कहते हैं पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। देखो मैं उतना फनी तो हूं नहीं, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा झेल लो मुझे, ठीक है। क्योंकि देखता हूँ सीरियस अगर पढ़ाता हूँ तो बच्चे पढ़ते नहीं है, बोलते कि क्या तरह से पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा जोक मार, थोड़ा मोटिवेशन दे, तब मजा आएगा। तो मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेपस क्या है, मॉडिफाइड कैलिक्स है, फ्रूट यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्जल होता है, ठीक है, उसमें मदद करता है ये पेपर्स, मॉडिफाइड कैलिक्स। सिप्सिला ड्राई फ्रूट में देखने को मिलता है। तो इन दीज फ्रूट अ बंच ऑफ हेयर लाइक होते हैं, इज अटैच विद द फ्रूट, ये फ्रूट से अटैच है, जिनको हम पेपर्स कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फ्रूट डिस्पर्जल में, ठीक है, फ्रूट डिस्पर्जल में। और ऐसे फ्रूट डिस्पर्जल को हम कहते हैं पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्जल। पेपर्स इज मॉडिफाइड कैलिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब एग्जाम्पल और भी तुम्हें याद रखें, कॉम्पोजिटिव फैमिली के जो मेंबर है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, याद करो, ये भी क्या सिप्सिला ड्राई फ्रूट है, इनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। और ये एग्जाम्पल तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिप्सिला कंप्लीट किया। चलो अब बढ़ते हैं कैरियोप्सिस की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो भैया जी, तो हमने सिप्सिला इंडेसन ड्राई फ्रूट देख लिया, अब बात करते हैं कैरियोप्सिस इंडेसन ड्राई फ्रूट की। तो देखो क्या होता है, कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, दीज आर स्मॉल सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट, एक बीच वाले ड्राई फ्रूट होते हैं। कैरियोप्सिस फ्रूट जो होते हैं आर प्रेजेंट इन फैमिली ग्रामिनी, जिसे पोइसी भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रामिनी फैमिली का एक और नाम है पोइसी फैमिली, जिसके मेंबर्स है व्हीट, राइस, मेज के ग्रेन्स, ठीक है। व्हीट, राइस, मेज के जो ग्रेन्स है, मतलब वो कौन, जैसे व्हीट, राइस, मेज, ये जो प्लांट है, ठीक है, कौन सा फैमिली के मेंबर है, ग्रामिनी और पोइसी फैमिली के मेंबर, ठीक है। और ग्रामिनी और पोइसी फैमिली के जो मेंबर है वो कैसे ड्राई फ्रूट है, कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है, वो है ये कि देखो, ये मेरा दोस्त का फोन आ रहा है, रुको, उठा लूं कि पढ़ा लूं, बाद में करूंगा, चला रहा।
व्हीट राइस मेज ग्रेन्स, ठीक है। नोट यहाँ पे देखो, ग्रेन ऑफ व्हीट राइस मेज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक फ्रूट को, यानी कि हमारा जो व्हीट राइस मेज है उसका एक ग्रेन, व्हीट का, राइस का, भुट्टा का एक ग्रेन लो, एक दाना लो, ठीक है। और वो क्या है, वो इट रिप्रेजेंट अ फ्रूट, वो एक तरह का फ्रूट है। तो ये चीज अपने मगज में डाल लो, ग्रेन ऑफ व्हीट राइस एंड मेज रिप्रेजेंट अ फ्रूट। और ये कैसे फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है। और अच्छे से बोलूं तो कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट, कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट है। यहाँ पे एक एस मिसिंग है, यहाँ एस होगा, ठीक है। कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट है, जो कि छोटे छोटे होते हैं, ग्रेन ऑफ व्हीट राइस में से छोटे छोटे होते हैं और एक एक सीड होता है सब में। यहाँ पे देखो मैंने मेज का डायग्राम दे दिया, ठीक है, मेज का फिगर दे दिया, सबका तो नहीं दे सकता ना, व्हीट राइस बहुत बड़ा बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। तो मेज का मैंने यहाँ पे दे दिया। अब एक पॉइंट और देखो, पॉइंट है पेरिकार्प ऑफ दिस फ्रूट इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट एंड फॉर्म्स अ जॉइंट सरफेस। मैंने अभी अभी कहा क्या, व्हीट राइस मेज का जो एक ग्रेन है वो फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो यहाँ पे एक ग्रेन बना लेते हैं, मेज का, भुट्टा का ग्रेन बना लिया मैंने, ग्रेन ऑफ मेज। अब होता क्या है देखो, पेरिकाप जो होता है, ये जो हमारा पेरिकाप है यानी कि फ्रूट वॉल जो है ग्रेन ऑफ मेज का, वो फ्यूज हो जाता है सीड कोट के साथ। ये जो हमारा पेरिकाप है, बाहर वाला जो लेयर है, ठीक है, पेरिकाप, फ्रूट वॉल जो है, पतला सा छिलका, मैंने कहा था ना, भुट्टे के दाने के ऊपर कभी ध्यान से देखोगे तो ऊपर एक पतला सा छिलका होगा, वो फ्रूट वॉल है। वो क्या करता है, सीड कोट के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हो जाने के बाद एक जॉइंट सरफेस बनाता है, ठीक है, जॉइंट सरफेस। तो ये चीज हमें किस में देखने को मिलता है, ये वाला चीज हमें देखने को मिलता है कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट के अंदर। ओके, तो आपस से पॉइंट देखो कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट का, दीज आर स्मॉल सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट, पेरिकाप ऑफ दिस फ्रूट इज फ्यूज्ड विद सीड कोट एंड फॉर्म्स अ जॉइंट सरफेस। तो ऐसा नीट में अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि पेरिकाप ऑफ विच फ्रूट इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट एंड फॉर्म्स अ जॉइंट सरफेस, समझ जाना कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट की बात हो रही है। और अगर ऑप्शन में इन एग्जाम्पल में से कोई एक आएगा तो टिक मार के चले आना। दीज फ्रूट्स आर प्रेजेंट इन फैमिली ग्रामिनी, जिसका एक और नाम है पोएसी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया। नोट है कि ग्रेन ऑफ व्हीट राइस मेज को हम एक फ्रूट मानते हैं। तो यहाँ पे हमने कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट भी देख लिया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो तो हमने सिप्सेला देख लिया, हमने कैरियोप्सिस देख लिया। अब हम बात करते हैं एकीन ड्राई फ्रूट की। एकीन ड्राई फ्रूट में क्या होता है, पेरिकार्प इज फ्री फ्रॉम सीड कोट। इसे रुको, यहाँ मुझे बनाने दो। ये हमारा पेरिकार्प फ्रूट बॉल हो गया और ये सीड हो गया। ये आपस में जॉइंट नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। तो एकीन ड्राई फ्रूट में जो पेरिकाप है वो फ्री होता है फ्रॉम द सीड कोट, लेकिन कैरियोप्सिस में देखा था ना, पेरिकाप और सीड कोट आपस में मिलकर एक जॉइंट सरफेस बना रहे थे, जो मैंने अभी दिखाया था तुम्हें। बट एकीन ड्राई फ्रूट में क्या होता है, पेरिकाप फ्री होता है फ्रॉम द सीड कोट। याद करो, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में ये जो बाहर जो है, ये जो फ्रूट तुम्हें दिख रही है क्या है, एकीन है, सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट है। और याद रखना स्ट्रॉबेरी में जो एकीन होता है वो बाहर की तरफ होता है, देखो बाहर की तरफ सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब बढ़ते हम नट के तरफ। हमने एकीन ड्राई फ्रूट भी पढ़ लिया, अब नट ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। देखो क्या होता है, दिस इज अ सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट, इट्स पेरिकाप इज हार्ड। नट ड्राई फ्रूट जो होता है सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है, और इसका पेरिकाप हार्ड होता है। एग्जाम्पल हो गया लीची, लीची भी देखो ड्राई फ्रूट है, ठीक है। कैश्यू नट ड्राई फ्रूट है। ट्रापा जो कि वाटर चेस्टनट होता है, वाटर चेस्टनट खाया ही होगा, ट्रापा, ये सब भी क्या है, ये सब भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट कैसे, नट ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि देखो, इन मेच्योर फ्रूट ऑफ लीची, एरियल जो कि थर्ड इंटीग्यूमेंट होता है, इज फ्लेशी एंड इज ओनली एडिबल पार्ट। इस पॉइंट को समझेंगे। ये हमारा लीची मैंने बना दिया। लीची में ये जो तुम फ्लेशी चीज देखते हो जिसको बड़े चाव से खाते हो, छिलका हटा देते हो, लीची का छिलका देखते हो, जो पेरिकाप है वो हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है पेरिकाप, सिंगल सीड होता है। तो ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। लेकिन ये जो हमारा जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी बोल रहा हूँ सॉरी, लीची, लीची, ये जो लीची है इसका जो फ्लेशी पार्ट तुम खाते हो, ये क्या, इसको हम एरिल कहते हैं, जो कि थर्ड इंटीग्यूमेंट होता है। थर्ड इंटीग्यूमेंट क्या, अरे याद करो, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में याद करो क्या होता है, दो इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर इंटीग्यूमेंट और एक इनर इंटीग्यूमेंट। और ये ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है सीड में, तो ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट था, ये आउटर इनर कोट, आउटर सीड कोट बन जाता है, सीड कोट, आउटर सीड कोट।
और इनर इंटीग्यूमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है इनर सीड कोट में, ठीक है। जनरली यही होता है ना, ओव्यूल में दो इंटीग्यूमेंट पाया जाता है, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। और ओव्यूल जब सीड में डेवलप होता है तो ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट था आउटर सीड कोट में डेवलप हो जाता है, और इनर इंटीग्यूमेंट था वो इनर सीड कोट में डेवलप हो जाता है। लेकिन लीची के केस में क्या होता है, लीची का जो ओव्यूल होता है, लीची का जो फ्लावर है, ठीक है, लीची का जो फ्लावर है उसमें जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर, वो ओव्यूल में एक और थर्ड इंटीग्यूमेंट पाया जाता है, थर्ड इंटीग्यूमेंट, जो कि आगे जाके डेवलप हो जाता है, डेवलप करके एक फ्लेशी पार्ट, फ्लेशी और जूसी, फ्लेशी एंड जूसी एडिबल पार्ट में डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एरिल। समझे? तो इसीलिए इन मैच्योर फ्रूट ऑफ लीची एरिल जो कि थर्ड इंटीग्यूमेंट है इज फ्लेशी एंड इज ओनली एडिबल पार्ट। तो एक और थर्ड इंटीग्यूमेंट आ गया जो कि आगे डेवलप हो गया फ्लेशी एंड जूसी एडिबल पार्ट में, जिसे हमने कह दिया एरिल। ओके, तो ये हमें किसमें देखने को मिलता है, लीची में। तो यहाँ पे हमने नट भी देख लिया, जो हमारा चारों का चारों टाइप है इंडेहिसन ड्राई फ्रूट का, ये चारों के चारों टाइप्स हमने देख लिए। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो भैया हमने इंडेहिसन ड्राई फ्रूट कंप्लीट कर लिया, चार टाइप्स देखे। अब बढ़ते हैं डेहिसन ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ये भी चार तरह के होते हैं, पहला लेग्यूम, दूसरा सिलिक्वा, चौथा सिलिक्यूला और तीसरा सिलिक्यूला और चौथा कैप्सूल। पहला लेग्यूम, दूसरा सिलिक्वा, तीसरा सिलिक्यूला, कुआ एक और एक क्यूला है, ठीक है, और चौथा कैप्सूल। तो चलो इन चारों के बारे में अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो बात करते हैं डेहिसन ड्राई फ्रूट की। थोड़ा डेफिनेशन देख लो। आफ्टर राइपनिंग पेरिकार्प ऑफ दिस फ्रूट्स गेट्स रप्चर्ड हो जाते हैं, ठीक है, रप्चर्ड हो गए और सीड जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो क्या हुआ, पहला चीज जो हमारा पेरिकार्प था वो रप्चर्ड हो गया और सीड डिस्पर्स्ड हो गया। चार तरह के हैं, लेग्यूम, सिलिक्वा, सिलिक्यूला और कैप्सूल। सबसे पहला है लेग्यूम। तो चलो लेग्यूम के बारे में जानते हैं पहले। लेग्यूम जिसे हम पॉड भी कहते हैं, याद रखना। लेग्यूम ड्राई फ्रूट जो होता है डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, विथ मार्जिनल प्रेजेंटेशन। यानी कि लेग्यूम ड्राई फ्रूट में हमें कैसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी मैंने पढ़ाया था जब गायनोशियम पढ़ा था, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बस हम यहाँ चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस फ्रूट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ओवरी का। ओके, तो ये सब चीज हम जान रहे हैं कैसा प्रेजेंटेशन। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। यहाँ पे मैंने देखो एक पी का ये क्या कहते हैं फिगर दे दिया है, पी और बीन, जो कि लेग्यूम ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं लेग्यूम ड्राई फ्रूट्स के पी और बीन, फैबेसी फैमिली में आते हैं, याद रखना। पी का यहाँ पे मैंने देखो ये फ्रूट है, जो छिलका जो फली है पॉड, उसे हम क्या कहते हैं, वो फ्रूट होता है और अंदर में सीड होते हैं। तो मटर का मटर पनीर बना देते हो और ये फली को फेंक देते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज जनरली लॉन्ग एंड मल्टी सीडेड फ्रूट। देखो जनरली लॉन्ग होते हैं लेग्यूम ड्राई फ्रूट जो होते हैं, बीन्स भी अगर तुमने देखा होगा तो लंबे लंबे बीन्स होते हैं, पी भी देखो लंबा सा होता है, ठीक है। मल्टी सीड होता है, बहुत सारे सीड होते हैं, बीन्स के अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। हमारा जो ये पी है इसके अंदर भी बहुत सारा सीड है। अब डेहिसेंस, डेहिसेंस यानी कि रप्चरिंग जो होता है, डेहिसेंस यानी कि रप्चरिंग, रप्चरिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम एपेक्स एंड रीचेस टू द बेसल पार्ट। ये हमारा बेस है और ये हमारा एपेक्स है, ठीक है। तो डेहिसेंस कैसे स्टार्ट होता है, बेस एपेक्स से स्टार्ट होता है और रीच होता है टू बेसल पार्ट। जब तुम मटर को छीलते हो, देखो कैसे छीलते हो, यहां से छीलते हो, फिर बेस से थोड़ी छीलते हो, यहां से छीलते हो पूरा बेस तक। तो डेहिसेंस क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम एपेक्स। अगर मैं इसे छीलूं तो ऊपर से छीलोगे ना, एपेक्स से छीलोगे, टिप से छीलोगे और बेस तक लेके जाओगे। तो डेहिसेंस स्टार्ट्स फ्रॉम एपेक्स एंड रीचेस टू बेसल पार्ट। अगेन 3 पॉइंट वापस से बोल रहा हूं, लेग्यूम ड्राई फ्रूट जो होता है डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी से विथ मार्जिनल प्रेजेंटेशन, यानी कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है इनमें। इट इज जनरली लॉन्ग एंड मल्टी सीड फ्रूट, बहुत सारे सीड होते हैं इनमें, देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, जनरली लॉन्ग होते हैं। डेहिसेंस जो होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम एपेक्स और जाता है, रीच करता है बेसल पार्ट तक, ठीक है। एग्जाम्पल बी एंड पी। तो यहाँ पे हमने लेग्यूम ड्राई फ्रूट देखा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो तो हमने लेग्यूम ड्राई फ्रूट की बात कर ली, अब बात करते हैं सिलिक्वा ड्राई फ्रूट की। सिलिक्वा ड्राई फ्रूट जो होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम बाइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, जिनमें पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। तो सिलिक्वा ड्राई फ्रूट में कैसा प्रेजेंटेशन होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल मस्टर्ड जो है, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, ये एक्चुअली में सिलिक्वा ड्राई फ्रूट के अंदर आता है, ठीक है। मस्टर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिक्वा ड्राई फ्रूट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो,
डेहिसेंस स्टार्ट फ्रॉम बेस एंड रीचेस टू एपेक्स। ये मैंने यहाँ पे मस्टर्ड का फिगर शो किया है। इसमें क्या हो रहा है, जो डेहिसेंस यानी कि जो रप्चरिंग है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है, बेस से शुरुआत हो रही है। बेस से लेके ये देखो एपेक्स तक जा रहा है, ठीक है। लेग्यूम में हमने क्या देखा था, डेहिसेंस कहाँ से हो रहा था, एपेक्स से हो रहा था और बेस तक जा रहा था। सिलिक्वा में क्या हो रहा है, बेस से हो रहा है और एपेक्स तक रीच कर रहा है। डेहिसेंस मतलब क्या, रप्चरिंग, जैसे तोड़ते हो, जैसे मटर के फली को तोड़े हो तो उसमें डेहिसेंस कैसे हो रहा है, फ्रॉम एपेक्स टू बेस। लेकिन मस्टर्ड को अगर ऐसे दो हिस्सों में तोड़ोगे, मतलब सेपरेट करोगे, डेहिसेंस करोगे, रप्चर करोगे, तो वो कैसे होगा, शुरुआत होगा बेस से और जाएगा एपेक्स तक। ये बेस है, ये एपेक्स है। अगला पॉइंट देखो, ऑन फॉल सेप्टम सीड आर अटैच्ड। याद करो जब प्रेजेंटेशन पढ़ाया था मैंने, पैराइटल प्रेजेंटेशन, तो उसमें मैंने क्या कहा था, पैराइटल प्रेजेंटेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, फॉल सेप्टम, जिन्हें हम रेप्लम कहते हैं, और उसी पे सीड्स अटैच्ड होते हैं। याद आया, हमारा जो ओवरी था पैराइटल प्रेजेंटेशन में, जो ओवरी था वो यूनिलोक्यूलर था, लेकिन कैसा फिर बाद में बायोलोक्यूलर हो गया था, क्योंकि ये जो फॉल सेप्टम था जिसे रेप्लम कहते हैं, ये डेवलप हुआ था थैलेमस से। याद आ रहा है, देखो पुराने लेक्चर्स अगर नहीं देखे हो तो ये लेक्चर समझने में दिक्कत आएगा, क्योंकि ये बहुत बाद वाला लेक्चर है ना, तो शुरू वाले लेक्चर्स तो क्लियर होने चाहिए। तो अगर प्रेजेंटेशन वाला लेक्चर अच्छे से अगर तुम्हारे दिमाग में, मगज में बैठा हुआ है, तो तुमको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है। तो सब पुराने लेक्चर्स देख के आओ, जो जो मैंने लिखा है सबको डिटेल में अच्छे समझा के रखा है। यहाँ पे बस हर चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ। तो सिलिक्वा जो है हमारा ड्राई फ्रूट, किससे डेवलप हुआ, बाई कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से, और इनमें पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। डेहिसेंस स्टार्ट फ्रॉम बेस एंड रीचेस टू एपेक्स। ऑन फॉल सेप्टम, जिसे रेप्लम भी कहते हैं, सीड्स आर अटैच्ड, सीड्स आर अटैच्ड। एग्जाम्पल मस्टर्ड, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है। तो क्रूसीफेरी फैमिली में कैसा हमें, सॉरी, क्रूसीफेरी फैमिली किस तरह के ड्राई फ्रूट है, सिलिक्वा ड्राई फ्रूट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं सिलिक्युला ड्राई फ्रूट की। सिलिक्युला ड्राई फ्रूट में देखो क्या होता है, अ स्मॉल एंड ब्रॉड सिलिक्वा इज नोन एज सिलिक्युला, सिलिक्युला सॉरी। सिलिक्युला ड्राई फ्रूट में क्या हो रहा है, देखो ये जो हमारा सिलिक्वा है, इसको ब्रॉड कर दो, देखो ऐसे ब्रॉड कर दिए, ब्रॉड, चौड़ा, चौड़ा ही होता है ना, ब्रॉड। तो इसी को हमने कह दिया क्या, सिलिक्युला। अ स्मॉल, छोटा सा, एंड ब्रॉड सिलिक्वा इज नोन एज सिलिक्युला ड्राई फ्रूट। एग्जाम्पल कैप्सुला, कैप्सुला एक तरह का क्या है, कैप्सुला एक तरह का सिलिक्युला ड्राई फ्रूट है। ओके, तो अ स्मॉल एंड ब्रॉड सिलिक्वा इज नोन एज सिलिक्युला। तो यहाँ पे हमने लेग्यूम देखा, सिलिक्वा देखा और सिलिक्युला देखा। ये बोलने में ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सिलिक्वा, सिलिक्युला पर तुमको समझ में आ रहा है ना, सब चीज तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने लेग्यूम ड्राई फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, सिलिक्वा और सिलिक्युला ड्राई फ्रूट्स के बारे में पढ़ा। अब चलो कैप्सूल ड्राई फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। कैप्सूल ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, एक्चुअली में ये डेवलप होते हैं फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। एग्जाम्पल हो गया गॉसिपियम, जो कि कॉटन प्लांट है, धतूरा, पेपरवर, लेडी फिंगर, अनियन, ये सब के सब क्या है, कैप्सूल ड्राई फ्रूट है। ओके, जनरली प्रेजेंटेशन इज एक्साइल, एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है हमें कैप्सूल ड्राई फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेहिसेंस अकर्स बाय वेरियस मेथड। यहाँ पे मैंने कॉटन का ये फिगर शो किया है। देखो इसमें क्या होता है, जो डेहिसेंस होता है वो वेरियस मेथड से होता है। डेहिसेंस यानी कि जो रप्चरिंग है, कभी वॉल से हो गया, कभी हमारा जो सेप्टम है वहां से डाइस हो गया, ठीक है। और जैसे लेग्यूम में क्या था, याद करो, लेग्यूम में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेग्यूम में एपेक्स टू बेस हो रहा था, एपेक्स टू बेस। सिलिक्वा में बेस टू एपेक्स हो रहा था, जो डेहिसेंस था हमारा। सिलिक्युला क्या होता है, ब्रॉड सिलिक्वा को हम सिलिक्युला कहते हैं, ठीक है। ब्रॉड सिलिक्वा इज नोन एज सिलिक्युला। कैप्सूल में डेहिसेंस हो रहा है, यानी कि रप्चरिंग जो हो रहा है वो वेरियस मेथड से होता है। वो वेरियस मेथड्स क्या है आपको उतना डिटेल में नहीं जानना, बस इतना ध्यान रखो वेरियस मेथड से डेहिसेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कैप्सूल ड्राई फ्रूट के बारे में पढ़ा। तो ये चारों के चारों टाइप जो होते हैं डेहिसेंट ड्राई फ्रूट के अंदर, इन चारों के चारों टाइप्स को हमने डिटेल में जितना हो सकता था उतना पढ़ लिया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब देख लिया। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट्स की तरफ।
स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट जो है ये भी 4 तरह के होते हैं, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा और कैरसीरूलस। ठीक है, तो ये 4 तरह के स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट्स है जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलो स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर राइपनिंग यानी आफ्टर मैचुरेशन, स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो टूट जाते हैं एंड डिवाइड इनटू मेरिकाप, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं और उन पार्ट्स को हम कहते हैं मेरिकाप्स। ये जो मेरिकाप्स होते हैं ये कंटेन करते हैं 1 और 2 सीड, एक सीड हो सकता है या एक से ज्यादा सीड हो सकता है एक मेरिकाप में। मेरिकाप क्या है? स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट मैच्योर होने के बाद टूट रहे, बहुत पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, उन पार्ट को हम कह रहे हैं मेरिकाप्स। और जो पेरिकाप होता है ड्राई स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट का, यानी कि जो फ्रूट बॉल होता है वो आगे जाके आफ्टर मैचुरेशन ऑफ स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट जो पेरिकाप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जितने भी सीड्स थे वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट है लोमेंटम। तो देखो लोमेंटम के बारे में हम जानते हैं। दीज फ्रूट्स आर स्प्लिटेड इनटू वन सीडेड मेनी मेरिकाप्स। आफ्टर मेच्योरिटी दीज आर सेपरेटेड विद ईच अदर। ये देखो, ये जितने भी हमारा जो फ्रूट था ये क्या हो गया? स्प्लिट कर गया वन सीडेड मेनी मेरिकाप्स में। ये बहुत सारे मेरिकाप्स है, सब में एक सीड होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 और 2 सीड्स। ठीक है, एक से 2। ठीक है, तो ऐसे देखो हमारा जो फ्रूट था वो स्प्लिट हो गया इन वन सीडेड मेनी कार्ब्स, सॉरी मेनी मेरी कार्ब्स, मेरी कार्ब्स में ऐसे स्प्लिट हो गया हमारा फ्रूट। आफ्टर मेच्योरिटी दीज सेपरेट विद ईच अदर, ऐसे देखो सेपरेट हो जाता है मेच्योरिटी के बाद आफ्टर राइपनिंग। ओके, एग्जाम्पल देखो, ग्राउंडनट जिसे हम पीनट भी कहते हैं, देखा होगा। देखो ये क्या है? ये हमारा एक पूरा मेरिकार्प है, ऐसे मेरिकार्प में सेपरेट हो गया। ओके, ये देखो, और ये हमारा अंदर ये सीड है, एक सीड है, एक से ज्यादा सीड भी हो सकता है, यूजुअली एक ही सीड रहता है। अकाशिया, अकाशिया देखो, ये भी ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि देखो बहुत सारे मेरिकाप में सेपरेट हो गए, बट ये कब होगा? आफ्टर राइपनिंग। तो यहाँ पे हमने लोमेंटम स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट के बारे में जाना। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर बोलने जा रहा था, नेक्स्ट स्लाइड में क्रेमोकार्प स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट के बारे में जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने लोमेंटम स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट देखा, अब क्रेमोकार्प स्किज़ोकार्पिक ड्राई फ्रूट के बारे में बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल हो गया कोरिएंडर, क्यूमिनम और फोइनिल्यूकुलम। कोरिएंडर तो धनिया हो गया, क्यूमिन हो गया जीरा, जीरा जो हो गया जीरा, और फोइनिक्यूलम हो गया सोप। ये जो चारों के चारों फ्रूट है, एक ऐसे फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, क्रीमोकार्प ड्राई फ्रूट। अब थोड़ा क्रीमोकार्प के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। यहाँ पे मैंने धनिया का जो ये जो फल होता है धनिया, कोरिएंडर बनाया। कोरिएंडर देखना पाउडर नहीं, जो फ्रूट है। ठीक है, पाउडर तो सबके घर में, सबने धनिया का पाउडर देखा होगा, पेड़ देखा होगा, लेकिन ये फ्रूट है धनिया का। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया, छोटे छोटे होते हैं, ऐसे हरे रंग के होते हैं। देखना कभी घर में किचन में जाके माँ को बोलना, माँ धनिया का फ्रूट दो, माँ तुम्हें दिखा देगी धनिया का। बेसिकली धनिया का सीड बोलोगे तब और अच्छे से समझेगी तुम्हारी माँ। ठीक है, पर हमें पता है ये क्या है, ये पूरा का पूरा फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? ड्राई फ्रूट है। अब देखो, ऑन मैचुरेशन इट स्प्लिट्स इनटू 2 मेरिकार्प्स ईच विथ सिंगल सीड। मैचुरेशन हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है 2 मेरिकार्प्स में, ईच विथ सिंगल सीड। ये देखो, ऐसे जब दबाओगे ना, जो हमारा जो धनिया है, धनिया का जो ये फ्रूट है, इसको जब दबाओगे तो ऐसे देखना जो हमारा फ्रूट है वो क्या 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, और हर एक पार्ट को हम कहेंगे मेरिकार्प। ये एक और ये दूसरा, और बीच में यहाँ सीड प्रेजेंट होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, ईच विथ सिंगल सीड, दोनों में, हर एक मेरिकार्प में एक एक सीड है। ये हमारा थैलेमस है। ठीक है, और ये हमारा सीड। जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये एक धनिया का जो फ्रूट था, ड्राई फ्रूट था, क्रीमोकार्प, इसको हमने क्या किया? प्रेस किया, तो 2 मेरिकार्प में देखो ऐसे डिवाइड हो गया, 2 मेरिकार्प, और दोनों मेरिकार्प के अंदर एक एक सीड प्रेजेंट है, और ये हमारा थैलेमस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दीज मेरिकार्प्स आर अटैच्ड विथ कार्पोफोर, कार्पोफोर के साथ अटैच्ड होते हैं। देखो कार्पोफोर क्या है? ये हमारा कार्पोफोर। ये जो थैलेमस है ना, थैलेमस आगे जाके ऐसे मॉडिफाइड हो जाता है पॉइंटी स्ट्रक्चर में। पॉइंटी देखो स्ट्रक्चर, जो कि ऊपर मेरिकार्प से अटैच्ड है। ये हमारा जो मेरिकार्प है किससे अटैच्ड है? कार्पोफोर से। कार्पोफोर क्या है? ये जो थैलेमस है हमारा, निचला वाला थैलेमस, ये मॉडिफाई हो जाता है ऐसे पॉइंटी, पतला सा एकदम
स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं कार्पोफोर। कार्पोफोर इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ थैलेमस। देखो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ थैलेमस, थैलेमस का एक मॉडिफाइड एक्सटेंडेड पार्ट है कार्पोफोर। तो हमने क्या क्या देखा, क्रीमोकार्प के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, 3 एग्जाम्पल देखा हमने। पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑन मैचुरेशन इट स्प्लिट्स इनटू 2 मेरिकार्प्स ईच विथ सिंगल सीड। यहाँ देखो सिंगल सीड बनाया है और 2 मेरिकार्प है। दीज मेरिकार्प्स आर अटैच्ड विथ कार्पोफोर, ये कार्पोफोर से अटैच्ड है ऊपर में मेरिकार्प। कार्पोफोर इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ थैलेमस। कार्पोफोर क्या होता है, एक्सटेंडेड पार्ट होता है थैलेमस का। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रेगमा की। यहाँ इस स्लाइड में तो हमने क्रेमोकार्प के बारे में देखा, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं रेगमा ड्राई फ्रूट के बारे में। ये देखो रेगमा ड्राई फ्रूट में क्या होता है, एग्जाम्पल है कैस्टर। कैस्टर एक तरह का ड्राई फ्रूट है, और स्पेसिफिकली बोले तो रेगमा ड्राई फ्रूट। इनमें क्या होता है, इन इट 3 to 5 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट। जूम कर देता हूं, देखो 3 to 5 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड फ्रूट ब्रेक्स और स्प्लिट्स इनटू 3 to 5 वन सीडेड पार्ट, जिनको हम कोकाई कहते हैं। ये सब देखो, ये देखो, ये हमारा क्या कैस्टर है जो कि रेगमा फ्रूट है। इनमें क्या होता है 3 से 5, या तो मैंने 3 दिखा के रखे, 3 लोक्यूल्स दिखा के रखे, ये 3 to 5 के बीच में होते हैं। 3 to 5 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट जो कि ब्रेक कर जाते हैं या स्प्लिट कर जाते हैं 3 to 5 वन सीडेड पार्ट में। ये देखो वन सीडेड पार्ट, जिनको हम कहते हैं क्या, एक साथ प्लूरल हो गया तो कोकाई, बट अगर एक को सिर्फ कंसीडर करोगे, सिर्फ इस एक को, तो इसे हम कहेंगे कोकस। ये एक कोकस, ये एक कोकस, ये एक कोकस, 3 कोकस है लेकिन एक साथ प्लूरल टर्म हो गया कोकाई। तो इन इट 3 to 5 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड फ्रूट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है या स्प्लिट कर जाता है 3 या 5 भाग में, वन सीडेड भाग में। हर एक भाग में एक सीड प्रेजेंट है, जिन्हें हम कहते हैं सिंगुलर अगर बोला तो कोकस, एक साथ तो बोले तो कोकाई। ठीक है। पेरिकार्प स्पाइनी, ये देखो स्पाइन्स निकले हुए, स्पाइनी होता है, बट इतने भी पॉइंटी नहीं होते, उतने भी हार्ड नहीं होते कि हाथ में चुभे तो खून निकल जाए, नहीं उतने भी पॉइंटी नहीं होते। ठीक है। तो पेरिकार्प स्पाइनी, स्पाइन्स की तरह यहाँ पे देखो जो हमारा पेरिकार्प है वो दिखने में, आई मीन दिखने में दिखता है देखने से लगता है स्पाइनी, क्या बोल रहा हूँ, पेरिकार्पिस स्पाइनी। कैस्टर एग्जाम्पल हो गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे लास्ट में आया कार्सिरिउलस ड्राई फ्रूट। इसमें तुम्हें कुछ नहीं जानना है, बस इतना याद रखना है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 वन सीडेड लोक्यूल्स। जैसे रेगमा 3 to 5 वन सीडेड लोक्यूल्स में डिवाइडेड था, वैसे ही कार्सिरिउलस जो होता है वो डिवाइड होता है 4 वन सीडेड लोक्यूल्स। एग्जाम्पल ओसिमम जो कि तुलसी हो गया, और सेल्विया। और हमें पता है ओसिमम सेल्विया लैबिएटी फैमिली के मेंबर है, जिनका एक और नाम होता है लैमिएसी। ओके। यहाँ पे कुछ डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं है, बस सिंपली इतना याद रख लेना, कार्सिरेलस ड्राई फ्रूट में जो कितने लोक्यूल्स में डिवाइडेड होता है, 4 लोक्यूल्स में डिवाइडेड होता है हमारा कार्सिरेलस ड्राई फ्रूट। एग्जाम्पल ओसिमम और सैल्विया जो कि लैबिएटी या लैमिएसी फैमिली के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। हमने शुरुआत में लेक्चर नंबर 22 में सिंपल फ्लेशी फ्रूट के बारे में पढ़ा, लेक्चर नंबर 23 में हमने सिंपल ड्राई फ्रूट के बारे में पढ़ा। अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पढ़ाया मैंने लेक्चर 22 और लेक्चर 23 में। इसलिए तुम्हें लगे कि यार कुछ ज्यादा ही नहीं हो जा रहा, इतने सारे हम टाइप्स पढ़ रहे, लोमेंटम पढ़ा, क्रेमोकार्प, रेगमा, कार्सिरिलस, हर कितने सारे टाइप्स हमने पढ़ लिया, देखा। तो देखो आराम से पढ़ो, खुद लिख के पढ़ो, नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं आते। लाइक मैं मानता हूँ मेजोरिटी, मानता हूँ क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो एनसीईआरटी से आता है, बट आप अगर मेजोरिटी के साथ चलोगे तो फिर आप टॉप पे कैसे रहोगे। जो रैंक लाने वाले रहते हैं वो अगर मेजोरिटी की तरह पढ़ने लग जाए तो वो रैंकर्स थोड़ी कहलाएंगे, वो थोड़ी टॉप पे रहेंगे, वो थोड़ी लाइक टॉप 1000 में जो आते हैं वो अगर मेजोरिटी की तरह पढ़े तो वो टॉप 1000 में नहीं आएंगे। समझ रहे हो। तो तुम आपको मेजोरिटी के साथ अगर आप चलोगे कि नहीं हमें एनसीईआरटी काफी है, सब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेगा, हमारा भी हो जाएगा, ऐसे तो सब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के बैठ जाएगा ठीक है। तो थोड़ा आपको एनसीईआरटी से बाहर जाना होगा, थोड़ा। ठीक है। लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 23 में आई नो बहुत एक्स्ट्रा हो गया है, बहुत बच्चे गाली भी देंगे यार कितना पढ़ा दिया कमेंट में। ठीक है। बट आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ये पढ़ लो, ये थोड़ा आई मीन एक्स्ट्रा है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है, खुद से पेन से लिखो, खुद से सब चीज का टाइप्स लिखो, फ्लेशी फ्रूट का कितना टाइप है, ड्राई फ्रूट का कितना टाइप है, हाथ से लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। ऐसे बैठ के सिर्फ लेक्चर देखोगे, पॉपकॉर्न खाते खाते, चाय पीते पीते, तो कुछ नहीं घुसेगा माथे में। माथे में सब कुछ घुसेगा, बस माथे में रहेगा नहीं। तो माथा में रखने के लिए अपने हाथ से लिखो। नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाता है, टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है वहां से तुम पीडीएफ वर्जन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना सुंदर सुंदर नोट्स बना के, इसका पीडीएफ वर्जन तुम्हें मिल ही जाएगा।
तो अपने तरफ से भी थोड़ा मेहनत करो और पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। लेंदी लेक्चर था, बहुत सारे टाइप्स पढ़ा हमने, बट आई होप तुम्हें समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है इसको जाके ज्वाइन करो। यहाँ मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो यहाँ से तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। और निटोलॉजी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो लेक्चर को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी इंटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो और भी वीडियोस देखो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।